ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य कहीं बाहर नहीं, स्वयं तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम जिसे केवल एक शारीरिक बूंद समझ रहे हो, वह वास्तव में अनंत ऊर्जा का एक सघन महासागर है। जब तुम 7 दिनों के लिए इस ऊर्जा के प्रवाह को बाहर बहने से रोक देते हो, तो तुम्हारे शरीर और चेतना के भीतर एक ऐसी मूक क्रांति घटित होना शुरू होती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लोग अक्सर चमत्कारों को बाहर खोजते हैं, किसी ताबीज में, किसी आशीर्वाद में, किसी बाहरी अनुष्ठान में। लेकिन असली चमत्कार तो तब घटित होता है जब तुम अपनी ही ऊर्जा के बिखरते हुए स्रोतों को वापस अपने केंद्र की ओर मोड़ देते हो। इन 7 दिनों में कोई जादू नहीं होगा, कोई आकाश से फरिश्ता उतरकर तुम्हें वरदान नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे भीतर रूपांतरण होगा। वह किसी भी तथाकथित चमत्कार से कहीं अधिक विस्मयकारी है। जरा सोचो, तुम हर क्षण अपनी उस ऊर्जा को व्यर्थ बहा रहे हो जो जीवन का सृजन कर सकती है, जो ऊर्जा एक नए संसार को जन्म देने की क्षमता रखती है। उसे तुम कौड़ियों के भाव चंद सेकंड के सुख के लिए गंवा देते हो, और फिर तुम शिकायत करते हो कि जीवन में उदासी है, थकान है, कोई उत्साह नहीं है। 7 दिन का यह संयम कोई दमन नहीं है, यह कोई जबरदस्ती थोपा गया नियम नहीं है, बल्कि यह अपने स्वयं के प्रति गहरे होश की शुरुआत है। जब पहले 2 यानी 3 दिन बीतते हैं तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी छटपटाहट पैदा होगी। वह छटपटाहट तुम्हारी इंद्रियों की भूख है जो सालों से बिना रुके खाती आ रही है। लेकिन जैसे ही तुम उस भूख के सामने अडिग खड़े रहते हो, चौथे और 5वें दिन वह ऊर्जा तुम्हारे निचले केंद्रों से उठकर ऊपर की ओर गति करने लगती है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक, तुम्हारी आवाज में एक अनूठा ठहराव और तुम्हारे चेहरे पर एक मूक तेज झलकने लगता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह विशुद्ध अंतर्ज्ञान और ऊर्जा का विज्ञान है। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वह वास्तव में प्रकृति के नियमों का सही क्रियान्वयन मात्र है। जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो तो वह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह रूपांतरित हो जाती है। वह तुम्हारी बुद्धि को प्रखर बनाती है, तुम्हारी रीढ़ को सीधा करती है और तुम्हारे भीतर एक गहरे आत्मविश्वास को जन्म देती है। तुम भीड़ में खड़े होकर भी अलग दिखने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह आंतरिक संपदा होती है जिसे दूसरों ने वासना की वेदी पर खो दिया है। इन 7 दिनों के भीतर तुम पाओगे कि तुम्हारा मन जो हर समय भटकता रहता था, वह थोड़ा शांत होने लगा है। तुम्हारे विचार जो कचरे की तरह हर तरफ बिखरे पड़े थे, वे सिमटकर एक बिंदु पर एकाग्र होने लगे हैं। इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा अपना पुराना ढर्रा है, जो तुम्हें बार बार नीचे की ओर खींचेगा। वह कहेगा कि एक बार और करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वहीं तुम्हें जागना है। यह संयम तुम्हें समाज के बनाए नियमों से मुक्त करता है, तुम्हें अपनी वासनाओं का गुलाम बनने से रोकता है। 7वें दिन जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक मौन का जन्म हुआ है, एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ है जो तुम्हें अपने ही अस्तित्व के और करीब ले जाती है। यह केवल शरीर का विज्ञान नहीं है, यह आत्मा की जागृति का पहला कदम है। तुम खुद को एक गहरे आनंद से घिरा हुआ पाओगे, एक ऐसा आनंद जिसके लिए तुम्हें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। यही वह परम रूपांतरण है जो 7 दिनों के छोटे से प्रयास से शुरू होकर तुम्हें जीवन के वास्तविक सत्य और असीम शांति की ओर ले जा सकता है। जब 7वां दिन ढलता है और 8वें दिन की सुबह की किरणें तुम्हारे अस्तित्व को छूती हैं, तब तुम्हें पहली बार यह बोध होता है कि तुम शरीर मात्र नहीं हो। ऊर्जा का वह प्रवाह जिसे तुमने अब तक केवल नीचे की ओर बहते देखा था, वह ऊपर उठकर तुम्हारी रीढ़ से होता हुआ तुम्हारे मस्तिष्क के सोए हुए कोनों को जगाने लगता है। तुम्हारी सोचने की क्षमता, तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे किसी धुंधली खिड़की का कांच अचानक साफ कर दिया गया हो। तुम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना शुरू कर देते हो। भ्रम के वे तमाम जाले जो वासना और क्षणिक सुखों ने बुने थे, वे एक एक करके टूटने लगते हैं। यह बदलाव किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन
जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग ही खिंचाव, एक अनूठा चुंबकत्व महसूस करेगा। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर एक मौन नियंत्रण स्थापित होने लगता है। पहले जो वासना तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती थी, अब तुम उसके स्वामी बनने की राह पर चल पड़ते हो। यह कोई युद्ध नहीं है, यह तो केवल जाग जाने का परिणाम है। जब तुम प्रकाश को भीतर ले आते हो तो अंधकार अपने आप विदा हो जाता है। तुम्हारे भीतर का खालीपन, जिसे तुम अब तक बाहरी दुनिया के तुच्छ आनंदों से भरने की कोशिश कर रहे थे, वह अब तुम्हारी अपनी ही संरक्षित ऊर्जा के आनंद से भरने लगता है। तुम अकेले बैठकर भी स्वयं में पूर्ण महसूस करते हो। तुम्हें किसी की बैसाखी की, किसी के झूठे दिलासे की या किसी क्षणिक उत्तेजना की जरूरत नहीं रह जाती। 14वें और 21वें दिन की ओर बढ़ते हुए यह रूपांतरण और गहरा हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता का जन्म होता है जो विपरीत परिस्थिति में डगमगाती नहीं।